हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एजुकेशन टैगलाइन में। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 10वीं कक्षा की, जिस चैप्टर का नाम है 8, यानी 8वां चैप्टर में आपको ये लेसन देखने को मिलेगा जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होता है। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति क्या होता है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि त्रिकोणमिति से रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक। तो दोस्तों, ये मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूँगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव तैयार करवाऊँ, क्योंकि मेरा पर्पज़ केवल ऑब्जेक्टिव तैयार करवाना है इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि अभी मैं चैप्टर शुरू नहीं करूँगा, केवल इस चैप्टर का जो भी परिचय, जिस थीम है जिस पे ये पूरा चैप्टर बना हुआ है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ताकि आपको चैप्टर बनाने में किसी भी प्रकार की कहीं से भी कोई भी परेशानी ना हो। तो दोस्तों, अब हम लोग शुरू करेंगे त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रि का मतलब 3 होता है, ठीक है दोस्तों। त्रि का मतलब 3 और कोण का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, कोण का मतलब कोण, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए मिति, मिति का मतलब क्या होता है? माप। मिति का मतलब माप होता है, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति को ही हम लोग इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या चीज़ है, तो देखिए ट्री का मतलब 3, गोनो का मतलब कोण, या आप इसे क्या बोल सकते हैं, भुजा, ठीक। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री, मेट्री को आप, मेट्री का मतलब क्या होता है, माप, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को मापते हैं या नापते हैं तो वही तो मेट्री कहलाता है, ठीक है। मेट्री का मतलब होता है किसी चीज़ को मापना या नापना, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात यह है, यानी सबसे पहले हम लोग ध्यान इस चीज़ पर देंगे कि आखिर वो कौन सा त्रिभुज है जिसमें हम लोग इस त्रिभुज में, यानी इस त्रिकोणमिति में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। वो कौन सा त्रिभुज है दोस्तों, ठीक है। तो वो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। तो देखिए समकोण त्रिभुज कैसे बनाते हैं। तो समकोण त्रिभुज का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का कोण बना हुआ हो, ठीक है दोस्तों। यानी ये हमारा त्रिभुज बन गया। और 90 डिग्री का कोण कहाँ बनता है, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं। देखिए, तो 90 डिग्री कहाँ बनता है, जब किसी समतल क्षेत्र पर यानी बराबर जो क्षेत्र होता है समतल, ठीक है, पट, और उस पट भूमि पर जगह पर जब कोई लंबवत कोई रेखा आके मिलती है, तो इस पट वाले भूमि पर ये जो लंबवत रेखा है जब इस पे आगे गिरती है तो यहाँ पर कितना 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। जिस किसी भी त्रिभुज में जब आप देख लीजिएगा कि 90 डिग्री का कोण बना है, तो बिना कुछ समझे आपको उस त्रिभुज का नाम क्या रख देना है, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज तो बहुत है ऐसे, लेकिन सब त्रिभुजों का अपना अपना एक खामी है। वो किस किस चीज़ से, किन किन चीज़ों से उसको कौन सा त्रिभुज का नाम दिया गया है। कोई समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें 2 भुजाएं बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज है जिसमें सभी भुजाएं यानी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। क्यों? कारण है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु है, जिसकी केवल 2 भुजाएं बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज है। बट दोस्तों, जिस त्रिभुज में अगर 90 डिग्री का कोण बने, यानी एक समतल क्षेत्र पर, यानी एक समतल रेखा पर एक लंबवत रेखा आकर यहाँ पे मिलती है, तो यहाँ पे मिलने के जस्ट बाद यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है दोस्तों, 90 डिग्री का, ठीक है। तो जिस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बना हो उस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आपको पता चला दोस्तों। तो आपको कोई भी पूछे कि क्लास 10th में त्रिकोणमिति का जो
चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस त्रिभुज का पड़ता है, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे कौन से त्रिभुज का बताना है दोस्तों? समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज दोस्तों? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक है दोस्तों। तो समकोण त्रिभुज का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? अपने त्रिकोणमितीय परिचय में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसका नामकरण भी हम लोग कर सकते हैं A B C, ठीक है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको भी हम लोग कोण ही बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये जान लेते हैं कि आखिर त्रिभुज में ये जो त्रिभुज है इस भुजा को क्या बोलते हैं, इस भुजा को क्या बोलते हैं और इस भुजा को क्या बोलते हैं। तो इसके बारे में जानने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि त्रिकोणमिति में जो हम लोग समकोण त्रिभुज लेते हैं, तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज जो लेता है मतलब कौन कौन सा चीज़ लगता है उसमें। जैसे हम लोग किसी चीज़ को बनाने के लिए उसके सभी चीज़ों को रख लेते हैं, जैसे सब्जी खाना जो हम लोग बनाते हैं तो उन सभी चीज़ों को रख लेते हैं जिससे खाना बन सके। ठीक उसी प्रकार इस त्रिकोणमिति को बनाने के लिए, इस चैप्टर को समझने के लिए जो त्रिभुज लिए हम लोग समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज को कौन कौन सा चीज़ चाहिए जिससे इस त्रिकोणमिति को हम लोग संतुष्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे समकोण त्रिभुज हम लोग तीन चीज़ लेते हैं। पहला है हमारा कर्ण। क्या है दोस्तों? कर्ण, जिसको हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा लंब। क्या दोस्तों? लंब, जिसको हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, ओके दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा आधार, ठीक है दोस्तों। और इस आधार को हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। बेस का मतलब आधार होता है। आप समझ पा रहे होंगे, त्रिकोणमिति बनाने के लिए हम लोग एक त्रिभुज का जरूरत पड़ता है हम लोगों को, जिस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। और इस समकोण त्रिभुज को में मतलब ये समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति को कब संतुष्ट करता है? जब त्रिकोणमिति को हम लोग क्या दे देते हैं? कर्ण दे देते हैं, लंब दे देते हैं और आधार दे देते हैं। यानी इन्हीं तीनों चीज़ों के सापेक्ष, ठीक है, ये हम लोग त्रिकोणमिति को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब एक और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि ये तीन चीज़ तो हम लिख दिए, कर्ण, लंब और आधार। अब हमको ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आखिर इस त्रिभुज में कौन लंब है और कौन आधार है। चलिए दोस्तों, इसे हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? आधार, ठीक है दोस्तों। इसे हम लोग आधार बोलते हैं, इंग्लिश में बेस। यहाँ पे देखिए ये चीज़ जो है दोस्तों, ये हमारा कर्ण, ठीक है दोस्तों, जिसको इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। और ये हमारा है दोस्तों लंब। आप लंब बोलिए या इसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी कर्ण को हाइपोटेनियस, आधार को बेस और लंब को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट्स हैं दोस्तों, इस नोट्स को अगर आप लोग सही ढंग से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको त्रिकोणमिति को समझने में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होगी। ये मेरा दावा है कि देख लीजिएगा, आप लोग अगर इस चीज़ को आज समझ ले रहे हो इस वीडियो के माध्यम से, मैं 100% में आपको 50% देता हूँ गारंटी कि आप त्रिकोणमिति से संबंधित कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आज की इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देख लेते हो तो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग क्या आता है नोट में। तो नोट में देखिए दोस्तों क्या होता है कि जो कर्ण होता है हमारा,
कर्ण, जिसको हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं, कभी बदलता नहीं है। कर्ण कभी बदलता नहीं है। इसे क्या आप समझे? कर्ण कभी बदलता नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आप आधार देख रहे हैं ना दोस्तों, ये कभी यहाँ भी आ सकता है और ये लम्ब यहाँ भी आ सकता है। कैसे? इस चीज़ को भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, और बारीकी से और अच्छे से ढंग से बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर आप चाहें कि इस कर्ण को हम यहाँ पे ले आ दें और आधार को यहाँ पे भेज दें, या आधार को यहाँ भेजकर कर्ण को यहाँ भेज दें, तो ये संभव नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। अगर इस चीज़ को आप समझ जाते हैं कि कर्ण कभी बदलता है कि नहीं, तो आप निश्चित है आप त्रिकोणमिति को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है दोस्तों। क्योंकि देखिए इसमें केवल और केवल लंब और आधार ही बदलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी हम लिख देते हैं, ठीक है। केवल लिख सकते हैं हम लोग क्या? केवल लंब व आधार ही बदलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे कर्ण क्या होता है दोस्तों? जो कर्ण कभी 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 भी नहीं बदलता है, कर्ण कभी भी बदलता नहीं है। और ये जो बच रहा है हमारा दो गो चीज़ और, लंब और आधार, यानी लंब और आधार बदल सकते हैं। मीन्स आपको अगर ये चीज़ दिक्कत कर रहा है कि पता नहीं आधार बदलेगा कि नहीं बदलेगा, लंब बदलेगा कि नहीं बदलेगा, लेकिन हम लोग आराम से आधार और लंब को बदल सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और हम लिख देते हैं आप लोगों की जानकारी के लिए कि आधार और लंब, आधार और लंब कोण के हिसाब से, कोण के हिसाब से बदलता है। ओके दोस्तों, अब इस चीज़ को भी हम समझ लेते हैं कि ये जो आधार है हमारा और लंब, हम क्या बोले हैं कि बदलता है। तो फिर आप भी पूछिएगा कि कैसे बदलता है, तो हम आसान भाषा में एक ही चीज़ बोलेंगे कि आप कभी भी आधार और कोण को एक ही शर्त पर बदल सकते हैं जब कोण बदले। जैसे ही कोण बदलेगा वैसे ही आपका लंब आधार बन सकता है और आधार लंब बन सकता है, ठीक है दोस्तों। यानी आधार और लंब कोण के हिसाब से बदला करते हैं, जहाँ कोण जाएगा वहाँ लंब हो जाएगा और आधार बदल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग एक चीज़ और लिखेंगे कि कोण के, कोण देखिएगा दोस्तों एक चीज़ और, यहाँ पे हम जो लिखे हैं ना ये चीज़, ये क्या है? ये क्या है? तो देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? थीटा। आप अपने भाषा में थीटा कहिएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसको थीटा ना बोलकर थीटा बोलते हैं, तो आपको जो सही लगे थीटा बोलिए या थीटा बोलिए, लेकिन लिखना यही है। ये सिंबल है किसका? थीटा का, ठीक है दोस्तों। तो थीटा का मतलब क्या होता है? थीटा का मतलब होता है कोण। थीटा का मतलब कोण, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इस चैप्टर में अधिकतर कोण न कह के बल्कि हम लोग थीटा ही बोलने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ समझ लीजिए, ये जो पॉइंट हम लिख रहे हैं ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए कोण,
कोण के, ठीक है दोस्तों, कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब होती है। ओके दोस्तों, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। और ये पहले वाला जो है ये भी पूछ सकता है, क्या कि क्या कर्ण, सॉरी दोस्तों यहाँ पे हम कर्ण लिख दिए हैं, आप इसको कर्ण पढ़िएगा, आई एम सॉरी। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या है कि कर्ण जो हमारा है वो कभी बदलता नहीं है, ठीक है। और जो कोण होता है हमारा थीटा, जस्ट थीटा जहाँ कहीं भी जाएगा ये अपना पहचान देते जाएगा कि ये क्या कहता है कि मैं जहाँ कहीं भी लग जाऊंगा, अपना रूप धारण कर लूँगा, तो ये जो मेरा सामने वाला जो मेरा दुश्मन होगा वो मेरा कौन होगा, लंब ही होगा, ठीक है दोस्तों। यानी कोण के सामने वाली भुजा, कोण कहीं भी आप मतलब अगर आप कहें कि लंब अपना मन नहीं, मतलब अपने आप से कहीं चला जाए तो नहीं, लंब कब तक नहीं घसकेगा अपने जगह से, जब तक कोण ना कहीं जाए। यानी कोण जैसे ही अपना स्थान बदलता है उसके जस्ट बाद ही लंब भी अपना स्थान बदल लेता है। यानी क्या बोलता है कि जैसे पिता के परछाई के पीछे उसके बच्चे रहते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक वैसे ही कोण का परछाई उसका कौन है, लंब है, ठीक है दोस्तों। यानी जैसे जैसे जहाँ जहाँ कोण जाएगा वहाँ वहाँ लंब भी जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि कोण के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये तो हमारा लिखित था, अब चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि चित्र में कैसे ये चीज़ संभव है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम आपको क्या बताएं कि ये जो चीज़ है ये क्या है, ये हमारा आधार है, ये जो चीज़ है वो हमारा कर्ण है, और ये है, ये जो भुजा है वो हमारा क्या है, लंब है, ये लंब है और ये आधार है और कर्ण। तो चलिए हम पहले चीज़ को संतुष्ट करते हैं। पहला क्या है, कर्ण कभी बदलता नहीं है, तो कर्ण ये जो है ये कभी बदलता नहीं है। दूसरा नंबर चीज़, केवल लंब और आधार ही बदल सकते हैं। यानी ये जो लंब है और ये जो आधार, ये कभी भी बदल सकते हैं। यानी ये आधार इस लंब के स्थान पर आ सकता है और ये लंब आधार के स्थान पर। क्यों, आपको स्पष्ट रूप से बता दिए हैं कि जहाँ कहीं भी कोण जाएगा वहाँ उसके सामने सामने कौन रहेगा, लंब रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगर मैं यहाँ पे देखिए कोण ए है ना, यहाँ पे कोण, इसको कोण बोलते हैं, मान लीजिए यहाँ पे थीटा है, ठीक है। अगर हम इसको कोण मान लेते हैं, कोण ए, तो आप बताइए क्या हम जो चीज़ लिखे हुए हैं कि ये लंब है, तो लंब होगा ना, होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इस कोण के जस्ट सामने वाला भुजा कौन है, बीसी है, तो ये क्या लंब हुआ, एकदम होगा, ठीक है दोस्तों, क्या होगा, लंब होगा। सॉरी दोस्तों, एक चीज़ और हम लिखना भूल गए हैं, एक चीज़ और है, ये जो आप देख रहे हैं ना 90 डिग्री, ये 90 डिग्री जो है ना, ये 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है ना दोस्तों, वो क्या होता है, कर्ण होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा लंब होती है, सॉरी दोस्तों, कर्ण होती है, कर्ण होती है, समझे दोस्तों। क्या कि ये जो 90 डिग्री है ना, यहाँ पे 90 डिग्री, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। ओके, चलिए ये चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए हम एक और चित्र बनाते हैं दोस्तों। यहाँ से हम लोग एक चित्र बड़ी ही आसानी से बना दिए, ठीक है दोस्तों। हम इसका नामकरण भी कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ए है,
ये बी है और सी है, और यहाँ पे आपका बन गया 90 डिग्री। तो ये तो मान लीजिए कर्ण तो फिक्स है, कर्ण तो बदलेगा नहीं, तो इसके बारे में बात करना बेकार है। ठीक है, कर्ण कभी बदलेगा नहीं। बोल दिए कि हम जहाँ बैठेंगे वहाँ बैठे रहेंगे, ये उठने वाला नहीं है। आप कह सकते हैं कि कर्ण जो है वो आलसी है। ठीक है, ये कहीं नहीं जाएगा, बस ये समझिए एक अधेड़ आदमी है, बस ये कहीं जाने वाला नहीं है, मतलब आलसी किस्म का ये चीज़ है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग। अब हम लोग ये प्रूफ करने वाले हैं कि कैसे कर्ण कभी आधार बन जाता है तो कभी लंब, यानी कभी लंब आधार बन जाता है तो कभी लंब बन जाता है, यानी लंब आधार बन जाएगा, आधार लंब बन जाएगा। कैसे, देखिए, अगर इस चित्र के माध्यम से अगर स्पष्ट रूप से अगर हम आपसे पूछें कि इसमें बताइए लंब कौन होगा और आधार कौन होगा, तो ये तो तय है, आप इसको कर्ण कहिएगा ही कहिएगा, तो इसको छोड़िए। इसमें अगर कोई पूछे तो आप ऐसे, अगर कोई आपसे पूछ दे बिना कोण के माध्यम से, तो आप आराम से इसको क्या बोल सकते हैं, इसको आराम से क्या कहिएगा, आप लंब कहिएगा और इसको आधार, बिना किसी झिझक के। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आपको कोई कह दे, जैसे आप इसको लंब बोले हैं इसको, और इसको आधार बोले हैं, तो हम क्या बोले हैं, शुरू में क्या लिखवाए हैं यहाँ पे कि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, और आधार और लंब कोण के हिसाब से बदलता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, अगर हम कोण यहाँ पे लेते हैं, ले लिए कोण, तो कोण के जस्ट सामने वाली भुजा देखिए कौन है, ए बी है ना, ए बी। तो यहाँ पे ए बी हमारा क्या हो जाएगा बताइए आप, यानी ये जो कोण की सामने वाली जो भुजा है वो क्या होगी, कोण की सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। ठीक है दोस्तों, लंब होगी। और अब आप बताइए, जब ये लंब होगा तो ये पूरा तय है कि ये बी सी जो हमारा है वो क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग कोण के माध्यम से ही किए हैं। लेकिन एक चीज़ और देखिए, देखिए दोस्तों, ये हमारा हो गया बी सी ए, बना दिए। ये तो फिक्स है, ये कर्ण भैया तो कभी बदलेंगे नहीं, कर्ण है तो बस डिगे रहेंगे अपने स्थान पर, ये डिग नहीं है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, तो हम क्या किए हैं इस वाले चित्र में कि यहाँ पे कोण रखकर, यानी किसको कोण मानकर, सी को। ठीक है, यानी जब हम, ये कोण का सिंबल है दोस्तों, देखिएगा, ये कोण को हम मतलब किसको, सी को कोण माने हैं, यानी यहाँ पर तो इसके सामने वाला जो भुजा है ए बी क्या बन गया है, लंब, और बाकी जो बी सी बचेगा वो आधार है, और जो ए सी है वो तो फिक्स ही है, कर्ण है तो है। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब इसमें आइए, अब देखिए इसका रूप और रंग कैसे बदलता है। यहाँ पे कोण लगा दिए हम। ठीक है दोस्तों, अभी कुछ देर पहले यहाँ पे हम कोण लगाए थे तो ये क्या बना है, लंब बना है। अगर यही कोण छटक के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कूद के यहाँ पे चला गया ना, अब बताइए क्या यहाँ पे जो कोण लगा है तो इसका सामने कौन वाला भुजा होगा, ये भुजा होगा, देख रहे हैं ना, यही भुजा क्या होगा, अब यही बी सी अब क्या बनेगा हमारा, लंब बनेगा। समझ रहे हैं दोस्तों, क्या यही चीज़ को देखिए ना, इसी चीज़ को, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, समझ रहे हैं ना, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। ये चीज़, इस मतलब चीज़ को समझिए। तो ये कोण है और कोण के सामने वाला जो भुजा है हम उसको लंब लिख दिए, और बच रहा है हमारा क्या, ए बी। अब ए बी आप अपने हिसाब से बताइए क्या होगा, क्या होगा, आधार। ठीक है दोस्तों, और ये सी तो ये तो महाराज फिक्से हैं, ये कहीं हिलने डुलने वाले नहीं हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों, तो चलिए तो आशा करते यहाँ तक आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। विश्वास है मुझे कि आप लोग इस वीडियो को देखकर संतुष्ट होइएगा और सपोर्ट मुझे कीजिएगा। ठीक
ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे की चीज़ को देखते हैं और समझते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे तो देखिए आप इसमें 15 से 20% त्रिकोणमिति समझ गए। सबसे मेन जो बोला जाता है ना आधार, वो है जड़, इसका यही है। अब धीरे धीरे हम लोग जड़ से ऊपर उठने वाले हैं। इसके बाद ये जो नोट हम लिखवाए ना दोस्तों, ये इसको ज़रूरी है समझ लेना आपको, ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। इसमें होता ये है कि जब हम लोग त्रिकोणमिति बनाना शुरू करेंगे तो उसमें कभी हम लोग कर्ण पाएंगे और आधार पा जाते हैं, तो कभी लंब नहीं मिलेगा। अगर लंब और कर्ण मिल गया तो आधार नहीं मिलेगा। अगर आधार और लंब मिल जाता है तो कर्ण नहीं मिलेगा। यानी जब आपको मिलेगा तो या तो ये तीन चीज़ों में से आपको एक को गायब कर देगा, यानी एक हटा देगा। या तो लंब हटा सकता है, आधार भी हटा सकता है और कर्ण भी हटा सकता है। तो तीन गो में अगर एक गो गायब कर देता है तो आप चौथा नंबर वाला कैसे उसको ज्ञात कीजिएगा, तो उसके लिए एक ट्रिक है। क्या? यानी एक सूत्र आता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है दोस्तों, क्या आता है? पाइथागोरस प्रमेय। आपसे कोई पूछेगा तो आप साफ साफ कहिएगा। पूछने वाला क्या पूछ सकता है कि हम लोग इस पाइथागोरस प्रमेय को इस त्रिकोणमिति में क्यों प्रयोग करते हैं, तो आप अपने भाषा में आसानी से कह सकते हैं कि देखिए कि जब कभी भी त्रिकोणमिति हम लोग बनाते हैं उसमें तो तय है कि समकोण त्रिभुज का प्रयोग करना है, बट उसमें देखा क्या जाता है कि कभी आधार और कर्ण दे देता है तो लंब नहीं देता है, तो कभी लंब और आधार दे देता है तो कर्ण नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, अगर कर्ण दे देगा और आधार दे देता है तो लंब का जरूरत पड़ता है हम लोगों को। तो यही तीनों में से एक चीज़ ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यानी जो कर्ण होता है ना, कर्ण वो किसके बराबर होता है, आधार प्लस लंब के। ठीक है दोस्तों, आधार और लंब के बराबर। यानी कर्ण किसके किसके बराबर होता है, आधार और लंब के बराबर। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लिख दिए। अब यहाँ पे देख लीजिए एक चीज़ क्या सामने आया कि कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इससे और भी सूत्र आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे खाली अगर कर्ण लिखते हैं तो कर्ण बराबर क्या होगा, पहले से यहाँ पे तो आधार का स्क्वायर है ही और लंब का स्क्वायर है ना। तो हम क्या किए हैं, यहाँ पे आप अच्छी तरह से जानते हैं, शुरू में ही बता दिया जाता है चीज़ कि जब कभी भी स्क्वायर यानी जो पावर 2 है, जब हम लोग इस बराबर के उस साइड भेजते हैं यानी उधर भेजते हैं इस साइड में, तो यही स्क्वायर यानी पावर जो 2 है उसका वो किस में बदल जाता है, रूट के अंदर चला जाता है, यानी रूट का रूप ले लेता है दोस्तों। ठीक है, यानी जब हमारा ये जो स्क्वायर जब बराबर के उस साइड में जाता है तो किसका रूप ले लेता है, रूट का। तो खैर चलिए, यहाँ ज़्यादा और भी सूत्र आ सकता है। आधार बराबर भी लिख सकते हैं, आधार स्क्वायर बराबर भी लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर, बहुत सारा इससे सूत्र हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, बस हमको ये चीज़ याद होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसी के माध्यम से हम लोग सारा चीज़ निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं ये भी चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्यों हम लोग लगाते हैं समकोण त्रिभुज में, आपको ये भी समझ में आ गया दोस्तों। तो ये भी देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय केवल और केवल समकोण त्रिभुज में ही लगता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसमें देखा जाता है ये कि देखिए एक चीज़ और पूछा जाएगा आप लोगों से, क्या कि जो त्रिकोणमिति होता है दोस्तों, त्रिकोणमिति, सॉरी दोस्तों ये गड़बड़ हो गया, त्रिकोणमिति
कोण मिति, ये जो त्रिकोणमिति होता है ना दोस्तों, ठीक है, इसको यानी त्रिकोणमिति को कितने अनुपात में बांटा गया है? तो 6 अनुपात में बांटा गया है। कितने अनुपात में दोस्तों? 6 अनुपात में बांटा गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि त्रिकोणमिति को कितने अनुपात में बांटा गया है, तो आप क्या कहिएगा कि त्रिकोणमिति को 6 अनुपात में बांटा गया है। कैसे? तो देखिए, यहाँ पे त्रिकोणमिति का साइन आता है, एक सिंबल आता है, क्या उसमें हम लोग देखते हैं साइन, कॉस, टैन, ठीक है दोस्तों, कॉसेक, सेक, कॉट। ओके दोस्तों, समझे हैं क्या क्या आता है? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। समझ पा रहे हैं दोस्तों? इसमें बस आपको इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना है। हम अभी क्या बोल रहे हैं आपको कि त्रिकोणमिति में यानी त्रिकोणमिति को कितने अनुपात में बांटा गया है? अनुपात कितने अनुपात में बांटा गया है? तो 6 अनुपात में बांटा गया है दोस्तों, ठीक है। कितने अनुपात में? तो 6 अनुपात में बांटा गया है। समझ पा रहे हैं? तो 6 अनुपात में। तो यहाँ पे हम शुरू में बताए हैं कि इसमें कोण अपना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है दोस्तों। तो इसलिए हम लोग कोण की जगह पर थीटा का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी थीटा, ठीक है, थीटा। यानी क्या समझे हम लोग इससे दोस्तों? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब देखिएगा, यानी साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ समझ रहे हैं आप? चलिए, फिर उसके बाद हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा के उल्टा होता है और सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा के उल्टा होता है और कॉट थीटा जो है वो टैन थीटा के उल्टा होता है, ठीक है दोस्तों। यानी साइन थीटा कॉसेक का उल्टा होगा और कॉसेक साइन का, और कॉस सेक का उल्टा होगा और सेक कॉस का, और टैन कॉट का उल्टा होगा और कॉट टैन का। ओके दोस्तों, अब हम लोग इसमें यूज करेंगे कि कैसे इन तीनों चीज़ों का, जो कि हम लोग समकोण त्रिभुज में देखे हैं, क्या कि उसमें हम लोग कर्ण देखे हैं, कर्ण, फिर आधार और लंब, ये देखे हैं। तो कैसे इसमें इसको पुट करेंगे, कैसे इसको यूज करेंगे इन तीनों चीज़ों को, ठीक है दोस्तों, यानी कर्ण, आधार और लंब को। तो देखिए, तो हम लोग आधार को, यानी यहाँ पे देखिएगा, यानी यहाँ पे जो कर्ण है, कर्ण, तो कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं, H4 कर्ण, फिर आधार, आधार को दोस्तों B4 बेस यानी आधार, एंड फिर उसके बाद है हमारा लंब, लंब को परपेंडिकुलर मीन्स P, यानी P4 लंब, परपेंडिकुलर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, तो हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे कैसे? तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कॉसेक थीटा भी साइन थीटा के बराबर होगा और सेक थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा और कॉट थीटा टैन थीटा के बराबर होगा दोस्तों। तो इसमें हम लोग ये तो जान गए कौन किसके बराबर होता है और कौन किसका उल्टा होता है दोस्तों, ठीक है। तब इसमें हम लोग ये देखेंगे, ये जो साइन थीटा है और ये जो कॉस थीटा है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखिए P लिखे हैं, B लिखे हैं, फिर P लिखे हैं, H लिखे हैं, H लिखे हैं और फिर B लिखे हैं। तो इसका मतलब समझिए, P4 परपेंडिकुलर यानी लंब, B4 बेस आधार, P4 फिर परपेंडिकुलर यानी लंब, H4 हाइपोटेनियस कर्ण, कर्ण आधार। ओके दोस्तों, यानी हम लोग क्या जाने, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कोई पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों, कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है दोस्तों, क्या दोस्तों, साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? P है ना, तो आराम से यहाँ पे क्या लिखिएगा? P और बट्टा
बट्टा में क्या है, एच है, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, एच मीन्स पी फॉर लंब, ठीक, और एच फॉर कर्ण। समझे दोस्तों। यानी आपसे अगर कोई कभी भी पूछ रहा है या क्वेश्चन में ऐसा यूज हो रहा है इसका कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बेधड़क कहिएगा कि पी बाई एच यानी लंब बटा कर्ण। ओके दोस्तों। अब बताइए इसी का जस्ट बाद वाला देखेंगे, यानी इसका कॉस थीटा का। चलिए, तो यहाँ पर हम लिख दिए कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा में क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या है, बी। ये अगर ध्यान से आप इस चीज़ को देख लेते हैं, इस चीज़ को, तो शायद समझ जाइएगा। और मैं कोई कसर भी नहीं छोड़ने वाला हूँ आपको समझाने के लिए। क्या देखिए, कॉस थीटा मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या है, देखिए बी यानी बेस है, आधार है ना, तो यहाँ पे आराम से लिखिए बी एंड बाई एच, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, एच, और बराबर यहाँ पे लिख दीजिए क्या, बी माने आधार, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हमारा कर्ण तो होगा ही। आज समझ में दोस्तों। देन अब देखिए, अब उसके बाद क्या है, टेन है ना दोस्तों, तो टेन थीटा। ओके दोस्तों। अब टेन में देखिए पी है ना, फिर क्या है, बी है ना, तो पी एंड बी, पी फॉर परपेंडिकुलर यानी लंब, तो आराम से लिखिए यहाँ पे पी बाई बी। फिर यहाँ पे क्या कीजिएगा, आराम से लिखिए लंब बटे आधार। कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर अभी हम क्या बोले हैं, अब आराम से आप इसको याद कर सकते हैं। कैसे, ये याद हो गया, याद हो जाए आपको, पी बी पी एच एच बी, यानी पी बी पी, यहाँ पे देखिए क्या है, पी बी पी एच एच पी, ठीक है दोस्तों, क्या है, पी बी पी एच एच पी। इसको याद कर लीजिए, शायद इसकी मदद से आपको इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको हो जाएगी। क्या, पी बी पी एच एच पी, पी बी पी एच एच पी, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग कितना अनुपात बना लिए हैं, 1 2 3, अभी 3 अनुपात बना, अभी 3 गो और चाहिए हमें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो साइन का उल्टा हम क्या बोले थे, कोसेक ना, तो चलिए यहाँ पे कोसेक लिखते हैं, कोसेक थीटा। अब इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस आप इस पे ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, साइन थीटा है ना, और हम शुरू में क्या बताया कि साइन थीटा जो होता है कोसेक का उल्टा होता है, और साइन कोसेक का, यानी कोसेक साइन का उल्टा होता है और साइन कोसेक का। तो हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे जो एच है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक, और जो पी है यहाँ पे नीचे आएगा। तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा बताइए आप, तो क्या बनेगा यहाँ पे, कर्ण बाई लंब, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग सेक पे। तो सेक थीटा में दोस्तों देखना है आपको क्या, अब यहाँ पे देखिएगा सेक किसका उल्टा है, देखिए तो यहाँ पे सेक है ना, सेक किसका उल्टा है, इस तीर पे ध्यान दीजिए, कोसेक का है ना, सॉरी कॉस का। तो कॉस में हम लोग क्या लिखे हैं, बी बाई एच, तो यहाँ पे क्या होगा, एच बाई बी होगा ना। चलिए, तो यहाँ पे आधार बटा कर्ण है, तो यहाँ पे क्या होगा, कर्ण बटे आधार, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, अब आते हैं हम लोग किस पे, कॉट पे। तो टेन किसका उल्टा आता है, कॉट का, तो ये जाहिर सी बात है कॉट टेन का उल्टा होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या, कॉट थीटा। तो देखिए टेन थीटा में क्या हमारा लंब बटा आधार है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, आधार बटे लंब होगा, यानी बी बाई पी, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, आधार बटे लंब। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया दोस्तों, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको पूरा तरह से समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। मैं
इन वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से केवल और केवल चैप्टर के जो मुख्य मुख्य पार्ट हैं, जिससे पूरा चैप्टर बना हुआ है, पूरा चैप्टर बना हुआ है आपका, उन चैप्टरों को मैं आपको शुरुआती जितनी भी चीज़ें मैं उनको बताऊंगा, जिससे कि आपको अगले वाले चैप्टर में बनाने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, बस अब यहाँ तक मैं इस चीज़ को समाप्त करता हूँ और इससे रिलेटेड मैं अब अगले वीडियो में आपको कैसे इसके क्वेश्चन बनाए जाते हैं, क्योंकि देखिए मैं अब इस पे ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ आपके एग्ज़ाम तक। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को मैं हल करूँगा जिससे आपको समझ में आ जाए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आनंद उठाइए इस वीडियो का और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।